इग्नू हमेशा टारगेट करता है फर्स्ट 3 चैप्टर से पहला क्वेश्चन। इग्नू के पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो जनरली आपका जो स्टडी मटेरियल है फर्स्ट 3 चैप्टर उसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता ही होता है। तो आई विल एडवाइज ऑल द एग्जामिनीज टू प्रिपेयर दिस फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ द स्टडी मटेरियल्स एकदम बढ़िया से उसको प्रिपरेशन करना है। बिकॉज इफ यू गेट ए क्वेश्चन फ्रॉम देयर आप उसके सॉल्यूशन इमीडिएटली लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में यू विल फील लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि यस पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, यू आर सेटिस्फाइड। देन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लगेगा, यू विल ट्राई टू राइट द अदर आंसर्स। ओके, तो ये तो हो गया जब आप यू विल answer the very first question of IGNOU paper. Now, how will you write? Basically, आपको जो questions exams में मिलने वाले हैं, वो either आपको theories, the different types of theories पूछ सकता है, different types of processes. Otherwise, importance और ऑब्जेक्टिव्स, किसी के भी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ से मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सो लाइक दैट ऑब्जेक्टिव्स एंड देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो बेसिकली क्वेश्चंस यहां से होते हैं। क्वेश्चन पेपर में एक चीज और स्पेसिफिक चीज है जो इग्नू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझना, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। समटाइम्स द स्टूडेंट नो द आंसर लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ पाया, उसने गलत आंसर लिख दिया। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और बेसिकली इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज। बिकॉज जैसे MCO 01 है, तो MCO 01 के नाम में ही है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज मस्ट। देन द डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे मोटिवेशन के प्रोसेस हैं, जॉब डिजाइनिंग के प्रोसेसेस हैं, एटीट्यूड के प्रोसेसेस हैं, टीम बिल्डिंग के प्रोसेसेस हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। देन इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये बेसिकली आपको टारगेट करना है। नाउ इसके बाद मैं आपको बता दूं दैट अगर आपको डिफरेंस मिलता है, कोई भी डिफरेंस, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन मैस्लोस एंड हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, तो हमेशा जो डिफरेंसेस हैं यू शुड ऑलवेज राइट इन कॉलम्स। उसको कॉलम्स बना के लिखिए, ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो आपको लिखना, जैसे कि अगर जो बच्चे मेरे स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करते हैं तो उन्होंने देखा होगा, मैंने अपने स्टडी मटेरियल्स में पहले मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, फंक्शन, उन सबको मैं पॉइंट्स में डाल देता हूं, सो दैट कि थोड़ा लंबा हो जाए। आप स्पेसिफिकली भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पॉइंट्स राइटिंग में वन थिंग मोर कि एग्जामिनर्स, जैसे मैं भी एक टाइम पे कभी कभी एग्जामिनर बनता हूं मैं, तो आई लव टू सी दैट ऑल द एग्जामिनीज हैव रिटन इन पॉइंट्स। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को अच्छा लगता है चेकिंग करने के लिए। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू राइट इन पॉइंट्स। ठीक है, अगर 2-4 पॉइंट मान लो आपने लिखा, आपने 10 पॉइंट्स लिख लिया, ठीक है, 20 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट्स काफी नहीं है। सो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा आपको अगर याद नहीं आ रहे और पॉइंट्स, तो जस्ट लीव अ स्पेस, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए, आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हेनेवर any idea or any point that strikes to your mind about this question, immediately come back to that and write it down. So in that way, because एक चीज और रहता है थ्योरी में, that they are all सारे रिलेटेड होते हैं। ओके, बेसिकली आपको करना क्या है,
आपको बेसिकली ध्यान देना है कॉन्सेप्ट में. यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है परसेप्शन. तो लाइक व्हाट इज दिस परसेप्शन. अगर आप परसेप्शन का मीनिंग अगर आप नहीं जानते हैं, बहुत ही सिंपल 1-2 लाइन का मीनिंग होता है जो मेरे नोट्स में है. तो अगर आप उसका मीनिंग नहीं जानते हो तो इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. बिकॉज एमकॉम के स्टूडेंट्स दे आर ऑल मैच्योर्ड माइंड. अच्छा बुरा बहुत सारे नॉलेज है उनके दिमाग में, कोई भी चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट. जितने भी कॉन्सेप्ट है लाइक परसेप्शन, एटीट्यूड, टीम बिल्डिंग, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी. तो ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हमेशा फोकस होता है एग्जामिनर का, और वहां से क्वेश्चन देता ही देता है. तो कॉन्सेप्ट अभी भी टाइम है. यू कैन रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्विकली एंड देन ट्राई टू. वन थिंग मोर फ्रेंड्स, that always try to draw flow charts, because as a common students flow chart or diagrams, at least as a common student you should draw this. इससे क्या होगा, एग्जामिनर का इंप्रेशन अच्छा होता है, सिंपैथी मार्क्स मिलती है. वो लाइक आउट ऑफ 20 आपको 15 देते देते 18 में चला जाएगा, कि बिकॉज बच्चे ने डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बनाया और बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने रट्टा नहीं मारा है, कॉन्सेप्ट लर्निंग से उसने तैयारी की है. तो ऑलवेज ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स. सो लाइक दिस, एंड आफ्टर इवन लाइक अगर सपोज आपने 3 आंसर दिए हैं, 2 आंसर आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा, तो स्टार्ट विद दैट. डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन. एक क्वेश्चन को भी छोड़िए मत. ठीक है, ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर. ट्राई विथ योर ओन लैंग्वेज, जो भी आता है लिखिए, यू विल गेट द मार्क्स. दैट्स माई एश्योरेंस. एंड सबसे लाइक जाते जाते एक लास्ट एडवाइस, कि 3 घंटे का पेपर होता है एंड बहुत लेंदी होता है, लिखना बहुत ज्यादा होता है. डू नॉट वेस्ट ए सिंगल मिनट इन द एग्जामिनेशन सेंटर गॉसिपिंग विथ योर फ्रेंड्स और जस्ट स्टेयरिंग एट ईच अदर, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा. 20 मार्क्स 100 मार्क्स की थ्योरी लिखना, यू विल हार्डली गेट एनी टाइम. तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और पूरे के पूरे एग्जाम्स में जो भी आता है आपको लिख के आता है, जो मन में आता है वो लिख दीजिए. ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड आई होप जो इंफॉर्मेशन, जो टिप्स मैंने शेयर किए हैं, बिकॉज मैं भी एमकॉम से मैंने एग्जाम दिए हैं एंड आई गॉट 93% फ्रॉम इग्नू. तो ये मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूं, प्लीज फॉलो दैट. You will get very good marks beyond your expectation. Friends, that's all in this video, and a very best of luck for your examination. See you in the next video.